हमने लास्ट क्लास में क्लास 7th का चैप्टर 2 और गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे और आज कुछ एक पैराग्राफ बचा है जो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने पूरा चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो हमने देखा था कि मृदु नाम की एक लड़की है, गर्ल है, जो कि अपनी दादी के साथ अपनी कज़न आंट के यहाँ आती है, रुक्मणी आंट के यहाँ, और वहाँ वो अपने कज़न किससे मिलती है, मीना, रवि और लाली से मिलती है। रवि उसे पीछे बैकयार्ड में लेके जाता है और छोटी सी किटी केट बताता है और उसका नाम बताता है कि इसका नाम क्या है, महेंद्रा है। जब वो महेंद्रा के साथ खेल रहे होते हैं तभी उन्हें एक स्ट्रेंज सी आवाज़ सुनाई देती है, नॉइज़ सुनाई देती है। तो वो दौड़ करके विंडो के पास जाके देखते हैं कि लाली जो है अपने म्यूज़िक मास्टर से म्यूज़िक सीख रही है। जब वो म्यूज़िक मास्टर से म्यूज़िक सीख रही है, ये सारी बातें वो लोग देखते हैं और म्यूज़िक मास्टर कैसा है वो सारा बताते हैं। तभी उन्हें एक बाहर से आवाज़ आती है और वो दौड़ करके घर के बाहर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बेगर है जो भीख मांगने आया है। तभी उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि इसको भगा दो यहाँ से, वो रोज़ रोज़ आ जाता है भीख मांगने। तो रवि उसे बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वो बेगर कहता है कि मैं थोड़ी देर इस ट्री के नीचे रेस्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जब वो रेस्ट कर रहा होता है तो रवि, मृदु और मीना देखते हैं कि बेगर के पैर पे बहुत बहुत बड़े छाले हो रहे हैं, क्योंकि बेचारा वो, उसके पास चप्पल नहीं है और वो बहुत ही गर्मी में इस रोड पर चलते हुए आया है। उन्हें दया आ जाती है और वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्यों ना हम इन्हें एक चप्पल दे दें ताकि उनके पैर नहीं जलेंगे। तो अपने पूरे घर में चप्पल ढूंढते हैं, उन्हें चप्पल उसकी साइज़ के नहीं मिलते। तभी उनकी नज़र कहाँ पड़ती है, जो म्यूज़िक मास्टर है उनके स्लीपर पे पड़ती है। तो उनकी जो चप्पल्स होती है परफेक्टली फिट होती है म्यूज़िक मास्टर से। तो वो अपनी चप्पल जो होती है उनकी म्यूज़िक मास्टर की, उसे दे देते हैं बेगर को और बेगर वहाँ से चला जाता है। तभी म्यूज़िक मास्टर की क्लास ख़त्म हो जाती है और वो बाहर आते हैं और अपनी चप्पल ढूंढते हैं, उन्हें चप्पल नहीं मिलती। तो मृदु और रवि और मीना ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तभी रुक्मणी उनसे पूछती है कि क्या तुमने कोई म्यूज़िक मास्टर की चप्पल देखी या किसी को यहाँ घूमते हुए देखा जिसने शायद चप्पल चुरा ली हो। तो वो कोई आंसर नहीं देते। तो रुक्मणी को शक हो जाता है कि शायद इन्होंने ही कुछ कहीं ना कहीं इन चप्पल्स को किसी को दे दिया है। तो ये सारी स्टोरी हमने पढ़ ली थी लास्ट क्लासेस में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed briskly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो रवि है वो बोलता है कि कर्ण जो थे, दानवीर कर्ण थे, उन्होंने भी तो दूसरों की मदद करने के लिए अपनी चीज़ें दे दी, तो मैंने दे दिया तो क्या हो गया। तो रुक्मणी बोलती है कि उन्होंने अपनी चीज़ें दी थी, किसी और की चीज़ें नहीं दी थी। तो बोलता है बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मैं अपनी चप्पल कैसे देता, मेरी चप्पल तो उनके पैर में आती ही नहीं। रवि ने बोला ऐसा। अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, अगर मेरी चप्पल उनको फिट हो जाती और मैं उन्हें दे देता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तभी रुक्मणी बोली गुस्से में कि तुम अंदर जाओ। शी हरीड indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eye light up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Ram can save such a naughty fellow. Rukmani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front of the door. It was clear she wanted him to leave quietly. तो हमने क्या देखा कि फिर कहता है कि अगर मैं अपनी चप्पल देता तो आप बुरे नहीं मानते क्या। तो रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है उसकी बात सुनकर। वो बोलता है तुम अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड बर्ट आउट गोपू मामाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल। वो अंदर जाती है और किसके चप्पल लेके आती है, गोपू मामा के हार्डली वॉर्न, यानी कि उन्होंने बहुत कम पहने हैं और नए चप्पल थे वो लेके आती हैं। दीज शुड फिट यू, ये आपके बिल्कुल बराबर आ जाएंगे सर। प्लीज़ पुट
दिस ऑन यानी आप इन्हें पहन लीजिए। मुझे बहुत आई एम सो सॉरी कि जो मेरा बच्चा है वो बहुत ही नोटी है। द म्यूज़िक मास्टर्स आई लाइट अप यानी उन चप्पल को देखकर उन्हें बहुत ही अंदर से खुशी होती है कि उन्हें नए चप्पल मिल गए। ही पुट देम ऑन, उन्होंने पहन लिए। ट्राइंग नॉट टू लुक्स टू हैप्पी, और कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा प्रसन्न ना दिखूँ, नहीं तो इनको शक हो जाएगा कि मैं ये चप्पल पहन के बहुत खुश हूँ। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, फिर वो बोलता है चलो ठीक है ये मैं पहन लेता हूँ। दिस डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल तो बच्चों को बिल्कुल ही बड़ों की आदर ही नहीं है। व्हाट टू डू, हम क्या करें। अ हनुमान इनकैरनेट, वो रवि को बोलता है कि बिल्कुल हनुमान जैसा दिखने वाला, ओनली राम कैन सेव सच अ नोटी फेलो, सिर्फ राम ही ऐसे नोटी जो है, जो बदमाश जो है, इन लोगों को संभाल सकता है। रुक्मणीज आई फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखों में एक चमक सी आ गई, उसे मतलब बहुत स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसको अच्छा नहीं लगा कि रवि को उन्होंने क्या बोला, हनुमान इनक्रेडिट बोला यानी मंकी बोला, उन्हें अच्छा नहीं लगा। इवन अ होली मंकी, हो सकता है कि वो एक पवित्र भगवान थे, फिर भी उन्होंने जब मास्टर जी ने उसे मंकी बोला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। सी स्टूड स्टिफ, वो चुपचाप से वहाँ खड़ी रही एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट ऑफ डोर, सीधे उस डोर के ऊपर खड़ी रही। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वो मतलब कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चाहती है कि अब म्यूज़िक मास्टर यहाँ से जल्द ही चले जाए। उन्हें बहुत गुस्सा आने लग गया रुक्मणी आंटी को। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। ऑनेस्टली how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? फिर क्या होता है, वो जो म्यूज़िक मास्टर है वो तो वहाँ से चले जाते हैं। When he had clattered off यानी होता है gone off noisily, यानी कुछ बोलते हुए चले जाते हैं। इन हिज न्यू चप्पल्स पहन के म्यूज़िक मास्टर कुछ बड़बड़ करते हुए चले जाते हैं। सी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन्स, मृदु तुम अंदर आओ और कुछ टिफ़िन्स जो है वो खा लो। टिफ़िन्स जो है वो दोपहर का भोजन होता है, तो तुम थोड़ा सा दोपहर का भोजन कर लो। ऑनेस्टली, सच में, हाउ डू यू चिल्ड्रंस थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो, ऐसे काम कैसे कर लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर दिस चप्पल टू वर्क, ये तो भगवान का शुक्रिया है कि हमारे पास क्या थी, एक चप्पल थी जो गोपू मामा की है, जो वो पहनते नहीं हैं। एज शी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ, वो कहाँ जा रहे थे, किचन की ओर जा रहे थे मृदु और मीना के साथ में, और वो तभी सडनली यानी अचानक से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम होम, यानी जब वो काम से घर आ जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, अपने शूज़ खोलते हैं, सॉक्स खोलते हैं और इन चप्पल को ढूंढते हैं और चप्पल पहनते हैं। ऐसा बोल रही है रुक्मणी किसके बारे में, जो गोपू मामा है उनके बारे में। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? अब तुम्हारे मामा क्या बोलेंगे जब मैं उन्हें बोलूँगी कि मैंने तो तुम्हारे चप्पल किसको दे दिए हैं, म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं। तो ये स्टोरी थी हमारी। तो ये लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा था कि फिर जो है रुक्मणी वो अपने जो भाई है गोपू मामा है उनके चप्पल्स उस बेगर को दे देती है और उन्हें कहती है कि अब आप चले जाएं, और वो चले जाते हैं। और फिर वो बोलती है कि तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो, अब गोपू मामा क्या करेंगे जब वो घर आएंगे तो उन्हें अपनी चप्पल नहीं मिलेगी। तो ये जो स्टोरी है वो बसंता सूर्या ने लिखी है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था। अब ये कॉम्प्रहेंशन चेक है जो हमने ऊपर पढ़ा है, उससे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हम देख लेते हैं। द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग lovely music. Read aloud the sentence in the text that express this idea.
यानी कि म्यूज़िक मास्टर जो है वो बहुत ही अच्छी म्यूज़िक बजा रहे थे। तो ये जो आप जो एक्सप्रेशंस हैं कि ये कहाँ पर डिस्कस की गई बात आपके टेक्स्ट में, उसको आपको लाउडली पढ़ना है। हैड द बेगर केम टू रुक्मनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या वो बेगर है जो फर्स्ट टाइम आया था रुक्मणी के घर? अगर आपके पास रीज़न है तो आप आंसर देंगे। तो रुक्मणी के घर वो बेगर फर्स्ट टाइम नहीं आया था, लास्ट वीक से वो रेगुलरली वहाँ पर आ रहा था, और ये हमें टेक्स्ट में बताया गया है। A sharp wish-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? यानी ये जो लाइन आई थी, और शार्प विश शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, तो ये जो सिचुएशन हुई उससे आप देख करके आपको क्या लगता है रुक्मणी का मूड उस टाइम कैसा था? तो उसे उस टाइम क्या आता है, गुस्सा आता है, वो एंग्री हो जाती है वो सुन करके कि उन्होंने क्या कर दिया, बच्चों ने तो जो म्यूज़िक मास्टर के चप्पल्स हैं वो किसी को दे दिए, बेगर को दे दिए। तो ये आपका चैप्टर था।